हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो इस वीडियो में मैं अपने दीदी के साथ क्या कहते हैं, हाँ, स्केटिंग करने जा रहा हूँ। तो मैंने स्केटिंग करने का इसलिए सोचा क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो वॉकिंग कर रहा हूँ उससे कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मैं आधा घंटा वॉकिंग करने के सिवाय स्केटिंग कर लूँगा बोलकर सोचकर मैं आ गया। और इस जो स्केटिंग करने के लिए मैंने मेरे पापा के साथ आया क्योंकि बहुत महीने हो गए कि मैंने स्केटिंग करे बिना, तो अगर कुछ गिर गया या फिर चोट लग गई तो पापा वो सब देख लेंगे। और थोड़े हम भूल गए कि कैसे करते हैं, मतलब जो गार्ड्स पहनना मेरी दीदी, मुझे तो याद है, तो वो उसमें भी मदद कर देंगे थोड़ी बहुत। तो जैसे मैं कह रहा था कि मेरी दीदी को ये गार्ड्स सब पहनना नहीं आता है, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सा पहनना है, ये नी का कौन सा और एल्बो का। मैंने कहा खुद से कर ले, जो बड़ा होगा वही नी का होगा और जो छोटा होगा वो एल्बो का। वो कह रही कि दोनों सेम है। मैंने कहा भाड़ में जाए। फिर मैंने अपने गार्ड्स पहन लिए। फिर अंत में पापा ही आगे उसे गार्ड्स पहनाने के लिए और स्केट्स के लिए, क्योंकि पापा की परी है ना वो, कोई ना एक दिन पर काट देंगे उसके। फिर हम आ गए, तो मैंने सेल्फ एफिशिएंसी दिखाकर सारे गार्ड्स और स्केट्स खुद पहन लिए और मैं हो गया तैयार स्केटिंग करने के लिए। लेकिन ये स्केट्स थोड़े टाइट डाले थे, तो जैसे मैंने बहुत दिनों से स्केटिंग नहीं करी है तो थोड़ा लड़खड़ा रहा था, बैलेंस बना रहा था। फिर सोचा कि अब कर लूँगा, लेकिन फिर भी मुझे इतने अच्छे से अभी स्टार्टिंग में आया नहीं। फिर भी मैंने ट्राई तो करा, थोड़ी ना ऐसे कि डक की तरह चल रहा हूँ जैसे मेरे दीदी कर रही है। देखा था अभी, रुकिए, ये देखो कैसे चल रही है। और मैं देखो स्केटिंग के असली टाइप से चलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है, लेकिन ट्राई तो कर रहा हूँ मैं एटलीस्ट। फिर देखो मैं, तो मेरी दीदी बहुत स्लो कर रही थी। वो कह रही थी कि मैंने स्केटिंग फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ कि उसे कि स्केटिंग फास्ट करने के लिए हम करते हैं। फिर मैंने थोड़ी बहुत स्केटिंग की प्रैक्टिस के लिए मैंने सोचा कि एक दीवार से दूसरी क्या कहते बैरियर को टकरा कर मैं थोड़ा यूज तो हो जाऊँगा इसके लिए। तो मैंने स्ट्रेट लाइन में से ही इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और मेरी दीदी को वो जो लैडर की तरह चीज़ है उसे अपना लाइन मानकर वो चलने लग गई आगे। लेकिन मैंने ना ऐसे कुछ यूनिफॉर्म लाइन वाइन कुछ नहीं बनाए, जहाँ चाहे वैसे जा रहा और टकरा रहा हूँ इन बैरियर्स के साथ। लेकिन इस तरीके से मेरे मुताबिक जल्दी सीखते हैं। और जो मेरे आप देख रहे हैं ना, मेरे हेलमेट के ऊपर जो ब्लैक कलर की चीज़ क्या है बोलकर सोच रहे हो, तो जो हेलमेट का स्ट्रिप था ना मेरे लिए बहुत टाइट हो गया था क्योंकि मेरा चेहरा लंबा है। फिर मैंने थोड़ी बहुत स्केटिंग की बेसिक्स की सीख ली समझ लीजिए, क्योंकि मैंने पूरे अच्छे से स्केट करना शुरू कर लिया मैंने। और देखिएगा मैं कितने अच्छे से स्केटिंग कर रहा हूँ, लेकिन असलियत में मैं गिरने वाला था। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ गाइस, बैलेंस बना रहा हूँ। लेकिन मैं कह तो सकता हूँ कि थोड़ी बहुत स्केटिंग ही है ये मेरे मुताबिक। फिर मैंने एक नया तरीका देखा कि कैसे रुकेंगे बोलकर, फिर उसी तरीके से पहले थोड़ी देर पहले रुक भी गया था मैं। फिर अब मैंने स्केटिंग सीख ली बोलकर सोचकर मैं स्टाइल कर रहा था। फिर मेरे बैलेंस ने बिगड़ कर कहा कि तू ना सीखा, तो मैंने कहा मैं ना सीखता, और मैं फिर से अपनी ये ट्राई करता रहा। तो आप जैसे देख सकते हो मेरे कितने पसीने छूट रहे हैं, मेरे ड्रेस भी जो है ना वेट वेट हो रहा है। आप देख लो कि जब भी मुझे कॉन्फिडेंस आता है ये ख़राब कर देता है। तो ये रहा पार्क जिसमें मैं कर रहा हूँ स्केटिंग। ये पार्क का व्यू देखो कितना अच्छा है, ये नॉर्मल ही होगा फिर भी बहुत अच्छा है मेरे मुताबिक। फिर हम आ गए हैं, ये रहा इस जगह का नाम, जो भी ट्रिब्यूट्स विब्यूट्स होते हैं ना कि किसने बनाया, वो सब यहीं पर है। फिर आपने अपनी स्केटिंग को मैं नो क्लिप कर कर सीख रहा था, इधर से उधर इधर से इधर। फिर मैंने अपनी दीदी के साथ रेस शुरू करी और मैंने मेरी दीदी को पीछे छोड़ दिया और मैं फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा था। लेकिन असलियत में मेरे बैलेंस छूट रहा था। मैं ऐसे ही क्या कहते हैं धक्के मार कर अपने आप को चला रहा था, धब धब धब, ऐसे ही हो जाता है। इसलिए कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। फिर मैंने कहा कि मैं सह लेता हूँ, मैं कर लूँगा बोलकर फिर उठ गया और मैंने धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस जुटाने लग गया और कहने लगा कि मैं बन जाऊँगा स्केटिंग मास्टर। मेरे मुताबिक इतने अच्छे तरीके से मैं स्केटिंग कर रहा हूँ कि आगे जाकर मैं नेशनल्स में जाऊँगा, फिर नेशनल्स से मैं फिर इंडिया के लिए खेलूँगा, फिर मैं पूरा टॉप ये बन जाऊँगा, क्या कहते हैं,
ये बन जाऊंगा स्पोर्ट्समैन, और मेरे पूरे ऑटोग्राफ लेने के लिए बहुत सारे लोग लाइन में रहेंगे। अब मेरे सपने को रोक लिया और मैंने अपना पूरा ये क्या कहते हैं सेटअप को पैक कर लिया, और अब हम जा रहे हैं वापस घर को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।